एक जंगल में एक ऊंट रहता था। वो काफी सीधा साधा था। ऊंट अकेला जंगल में घास खा रहा था। सियार वहाँ आता है और ऊंट से बोलता है, ऊंट भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं भाई, बस घास खा रहा हूँ। अकेले तुम भोजन करते हो? हाँ भाई, मैं अकेला ही रहता हूँ और अकेला भोजन करता हूँ। मित्र, मैं भी अकेला हूँ और मुझे भी एक मित्र की जरूरत है। सच में? हाँ मित्र, तुम मेरे मित्र बनोगे? हाँ हाँ, मैं जरूर बनूंगा। और वो दोनों सगे दोस्त बन जाते हैं और साथ साथ भोजन करने जंगल जाया करते हैं। सियार और ऊंट काफी गहरे मित्र बन जाते हैं और ऊंट सियार की हर बात मानता था। ऊंट भाई, वहाँ घूमने चला जाए? हाँ मित्र, चलो। और दोनों साथ साथ घूमते हैं और हर जगह साथ साथ जाते। फिर एक दिन सियार ने ऊंट से बोला, मित्र, यहाँ भोजन काफी कम मिलता है। हम नदी के उस पार चलते हैं, वहाँ एक मक्का का खेत है। कहाँ की बात कर रहे हो मित्र? नदी के पार है एक मक्का का खेत। मित्र, वो तो बहुत दूर है। क्या मित्र, तुम कितना डरते हो? ज्यादा दूर नहीं है, हम बात करते करते उतना दूर जा सकते हैं। और फिर दोनों मक्का के खेत पर जाने लगते हैं। जैसे ही वो मक्का के खेत जा रहे होते हैं, उन्हें एक नदी दिखती है। नदी देखकर सियार बोलता है, मित्र, मैं तो नदी पार नहीं कर पाऊंगा, मैं काफी छोटा हूँ। मित्र, तो फिर हम कैसे जाएंगे मक्का खाने? सियार कुछ देर सोचता है और फिर बोलता है, मित्र, एक काम करो, मैं तुम्हारी पीठ पर बैठ जाता हूँ और तुम मुझे नदी पार कराकर उतार देना। हाँ मित्र, सही उपाय है। और फिर सियार ऊंट के पीठ पर बैठ जाता है और ऊंट नदी पर चलकर पार मर देता है और नदी पार करके सियार को नीचे उतार देता है। सियार नीचे उतरकर बोलता है, शुक्रिया मित्र, तुम नहीं होते तो मैं आज नदी पार नहीं कर पाता। अरे कली बात नहीं दोस्त, मित्र को धन्यवाद नहीं करते। अब जल्दी से चलो मक्का का खेत, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ मित्र, चलो, यहाँ से बस थोड़ी ही दूर में है। और फिर कुछ ही देर में वो दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ मक्का का देख देख कर ऊंट खुश हो जाता है और बोलता है, मित्र, इतना सुंदर और हरा भरा खेत है, यहाँ हरे मक्का खाने में तो मजा आ जाएगा। हाँ मित्र, जितना खा सकते हो खाओ, पेट भर के खाओ। हाँ मित्र, पेट भर के भोजन करूँगा। और दोनों वहाँ भोजन करने लगते हैं और सियार तुरंत चिल्लाने लगता है और बोलता है, मित्र, अब चलते हैं, नहीं तो किसान आ जाएंगे। मित्र, पर मैंने तो अभी पेट भर के खाना भी नहीं खाया है। मित्र, मैं यहाँ के किसानों को अच्छी तरह से जानता हूँ। अभी यहाँ के किसानों के आने का वक्त हो गया है, जल्दी चलो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। ठीक है मित्र, चलो चलते हैं। और दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। और जैसे ही दोनों नदी के पास पहुँचते हैं, सियार फिर से ऊंट से बोलता है, मित्र, आओ, मैं फिर से तुम्हारी पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेता हूँ। हाँ मित्र, ठीक है, आओ। सियार फिर से ऊंट की पीठ पर बैठकर नदी पार कर लेता है। रात हो जाती है, आराम से सोते हैं और अगले दिन फिर से मक्का के खेत में जाने की तैयारी करते हैं और पहले की तरह नदी पार करते हैं और जाकर मक्का के खेत पर पहुँच जाते हैं। ऊंट फिर से खुश हो जाता है और बोलता है, इससे बार तो मैं पूरा पेट भर कर खाऊंगा। हाँ मित्र, ठीक है, तुम पेट भर कर खाना। हाँ मित्र। और ऊंट खाना शुरू कर देता है और सियार का छोटा पेट होने के कारण सियार का तुरंत पेट भर जाता है और ऊंट खाता ही रहता है। और ऊंट बड़ा होने के कारण आधा ही पेट भरा रहता है और सियार का पेट जैसे ही पेट भरता है, वो ऊंट को बोलने लगता है, मित्र चलो, अब किसानों के आने का वक्त हो गया है। मित्र, पर मेरा पेट अभी भरा नहीं है। मित्र, पर अभी किसानों आ जाएंगे, अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो वो हमें देख लेंगे। मित्र, तुम तो छोटे हो और तुम्हारा पेट भी छोटा है और तुम्हारा पेट तुरंत भर जाता है, पर मैं बड़ा जानवर हूँ, मुझे ज्यादा भोजन चाहिए होता है। मित्र, तुम कल आकर खा लेना। मित्र, कुछ देर तुम अगर शांति से रुकोगे तो मैं पेट भर के खा सकता हूँ। ठीक भाई, तुम खाओ। और कुछ ही देर बाद सियार ऊंट से बोलता है, मित्र, बहुत दिनों से मैंने हुआ चिल्लाया नहीं है। मित्र, अभी मत चिल्लाओ। मित्र, मुझे अभी मन कर रहा है। मित्र, शांत हो जाओ, नहीं तो किसान आ जाएंगे। पर सियार ऊंट की एक नहीं सुनता है और वो चिल्लाने लगता है, हुआ हुआ।
और सियार की आवाज सुनकर वहाँ किसान आ जाते हैं और सियार दौड़ मर तेजी से भाग जाता है और बेचारा ऊँट अकेला किसानों के डंडों से मार खाता रहता है। दूसरी तरफ नदी पार करने के लिए सियार नदी के किनारे खड़ा था और ऊँट लंगड़ाता हुआ चोट खाया हुआ जान बचाकर वहाँ आता है। सियार से बोलता है, मित्र चाको जल्दी घर चलते हैं, मुझे नींद लग रहा है। उसके इस बर्ताव से ऊँट काफी गुस्सा था, पर वो कुछ नहीं बोला और सियार को होनी पीठ पर बैठाता है और नदी पार करने लगता है। जब ऊँट आधी नदी पार करता है तब वो सियार से बोलता है, मित्र मुझे यहाँ पानी में लौटने का मन कर रहा है। मित्र अभी मत करो, मुझे नदी पार करा दो, फिर तुम लौटना। नहीं मित्र, मुझे अभी मन कर रहा है। और वो ऊँट वहीं नदी में लौटने लगता है और वो सियार तुरंत नदी में गिर जाता है और जैसे तैसे करके अपनी जान बचाता है और घायल हुआ नदी पार करता है। इस बात पर ऊँट काफी खुश होता है और वो जंगल में मित्रों को बताता है। जंगल में सभी हंसते हुए कहते हैं, जैसे को तैसा। संदेश, कभी भी स्वार्थी मित्रों के साथ मत रहो और जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। धन्यवाद।